अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 यूजिंग थ्योरम 6.1 prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. Recall that you have proved it in class 9. ठीक है, ये है हमारा एक ट्राइंगल. ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि a line drawn through the midpoint of one side of triangle. एक साइड से मैंने मिड पॉइंट बनाया हुआ है. किसी एक साइड से, चाहे इस साइड से चाहे इस साइड से, मैंने मिड पॉइंट से बनाया हुआ है डायग्राम. और क्या है, पैरेलल टू अनदर साइड. इस साइड से पैरेलल भी है. ठीक है, क्या करना है, अच्छा हम लोग करना है कि मैंने इस पॉइंट से जो लाइन बनाई है वो जो है वो इस लाइन से पैरेलल होनी चाहिए. सिंपल सी बात है. तो ना मैं इधर लिख देता हूँ ए बी सी और ये है मेरा डी और ई. ठीक है, तो मैंने डी पॉइंट से ड्रॉ किया है लाइन. अगर मैंने डी पॉइंट से ड्रॉ किया है मतलब ए डी अपॉन डी ही होगा. अब मेरे को प्रूव करना है. चलो गिवन में लिख देता हूँ उधर, गिवन a line drawn from D. मैंने D से एक लाइन ड्रॉ किया जो कि मिड पॉइंट है. क्या लिखूंगा, D इज D एक मिड पॉइंट है. D एक मिड पॉइंट है. ठीक है, तो अगर D एक मिड पॉइंट है तो क्या होगा, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू डी बी लिखूंगा मैं. ए डी डी बी से इक्वल होगा. प्रूव करना है ए अपॉन ए सी. अगर मैं ये प्रूव कर लेता हूं तो ये प्रूव हो जाएगा कि डी ई अपॉन बी सी क्या है, पैरेलल है. तो मेरे को क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, मेरे को प्रूव क्या करना है, ए ई इक्वल टू ए सी, सॉरी ए ई अपॉन ए सी. अच्छा हमें ए अपॉन ए सी प्रूव करता हूँ. चलो ए इक्वल्स टू ए सी प्रूव करना है. और क्या प्रूव करना है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी. और ये कैसे प्रूव होगा, जब ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए अपॉन ए सी होगा. ठीक है, तो मेरे को प्रूव क्या करना है, ए अपॉन ए सी प्रूव करना है. और वैसे भी डायरेक्टली प्रूव हो जाएगा, लेकिन हमें बनाने ना कि किस पॉइंट पे आ रहा है. अगर मिड पॉइंट पे आ रहा होगा तो ये अपॉन इसी इक्वल हो जाएगा, है ना. चलो बताता हूँ मैं आपको कैसे करना है. ठीक है, तो अब करते प्रूफ. प्रूफ कैसे करूंगा, देखो प्रूफ ए इक्वल टू ए सी मेरे को प्रूव करना है और डी ई इज पैरेलल टू बी सी. ये दो चीजें जो मेरे को प्रूव करनी है. तो मैं क्या लिखूंगा, इन triangle ABC AD upon DB equals to AE upon EC. मैं क्या लिखूंगा, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या बाय थ्योरम 6.1 और बाय थेल्स थ्योरम. मैं ये बता सकता हूँ AE upon EC. ठीक है, मेरे को पता है कि AD और DB इक्वल है, मेरे को प्रूव करना है AE upon EC. So, as AB equals to DB, AD और DB इक्वल है. So, AD equals to DB equals to 1. मैं उसको यूनिट क्वांटिटी 1 मान के चलता हूँ. तो मैं क्या लिखूंगा कि AD अपॉन DB इक्वल टू ए ई अपॉन इसे लिखूंगा. और दो 1 है तो 1 इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी. क्यों, 1 अपॉन 1 इज 1. मैं इधर ले जाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, ए ई इक्वल टू ई सी. ये प्रूव हो गया, ए ई अपॉन ई सी प्रूव हो चुका है. ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, ये प्रूव हो चुका है.
ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल हैं तो हमें क्या वो करना था कि मिड पॉइंट्स जो है टू साइड्स के, टू साइड ऑफ ट्रायंगल जो मिड पॉइंट है वो थर्ड साइड से हमेशा पैरेलल थे। मैं 9th क्लास में कर चुके हैं। कौन सा कारण था वो आप रिकॉल कर लोगे। मैं कहूँगा ओके, मैं ये जो लाइन है मैं प्रेजेंट लूंगा। The line joining the midpoints of any two sides is parallel to the third side, hence DE is parallel to BC। क्या लिखूंगा मैं लिख देता हूँ आपको इस थ्योरम में। अब मैं बोल देता हूँ लिख लेना। क्या लिखूंगा मैं? The line joining the midpoints of any two sides of triangle is parallel to the third side। हमने क्लास 9 में पढ़ा था। So from 9th class theorem DE is parallel to BC। हमें क्या करना तो मैं जो 9th क्लास थ्योरम था वो था मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम ये प्रूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ 6.1 थ्योरम का यूज करके हमें बताना कि DE is parallel to BC हमें बताना था। तो हमने ये प्रूव कर लिया किसको यूज करके? थियरम्स का यूज करके। किसका यूज करके? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करके। किसका यूज करके? थ्योरम 6.1 का यूज करके हमने क्या बता दिया है? DE is parallel to BC। पहले हमने क्या किया, हमें ये दिया हुआ था, ठीक है। तो मैंने इसको प्रूव कर दिया किसकी मदद से? थियरम्स की मदद से। और जब ये प्रूव हो गया तो ऑब्वियसली फ्रॉम 9th क्लास थ्योरम मतलब मिड पॉइंट थ्योरम DE is parallel to BC, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 अब बनेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यूजिंग थ्योरम 6.2 prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side। सेम है, बस यूजिंग 6.2 करना है, ठीक है। अगेन मैं वही ट्रायंगल लूंगा A B C, ये है D E, ठीक है। तो हम यहाँ पर हम गिवन क्या लिखेंगे? गिवन क्या क्या है हमारे पास इधर, ठीक है। तो हमें क्या बोला है कि 6.2 का यूज करना है। मतलब हमारे पास ये दिया हुआ है कि ये पैरेलल है। हमें प्रूव करना है कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। जो गिवन है DE is parallel to BC, इससे इतना गिवन है। और क्या गिवन है? मिड पॉइंट है D और E। D and E are the midpoints of AB and AC। So AD equals to DB and what else? EE equals to AC। अब क्या टू प्रूव, हमें प्रूव करना क्या है? प्रूव हमें करना है AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन AC। अब हम करने प्रूफ, हम करने सब प्रूफ। तो प्रूफ में करना क्या एक्चुअली? थ्योरम 6.2 क्या करना है कि इफ द क्या बोलता है कि इफ द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये तो थ्योरम 6.1 होगा, लेकिन 6.2 का करना है if the line intersecting the any two sides of triangle and then and that line gives the same ratio of the two sides, then this intersecting line is parallel to BC। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो क्या करता है if the line intersecting the two sides parallel to
DE and BC, then AD upon DB is equal to AC upon EC। मतलब अगर ये लाइन पैरेलल है इससे तो ऑब्वियसली इसको इस रेशियो में डिवाइड करेगा। क्या कहता है 6.1 कहता है, लेकिन 6.2 क्या कहता है कि अगर आपका कोई ट्राइंगल है जिसमें एक लाइन इंटरसेक्ट करे कोई दो साइड से और वो सेम रेशियो में है अगर, तो ये लाइन है पैरेलल। एक बार और बता दो 6.2 क्या कहता है कि एक लाइन अगर आपकी ट्राइंगल को काट रही है जो सेम रेशियो में अगर काट रही है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, मतलब इक्वल होंगी, ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। तो 6.2 को मैं यहाँ यूज करूंगा और लिखूंगा इन ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल में क्या हो रहा है कि DE इज पैरेलल टू BC, ये गिवन है। क्या गिवन है? DE जो है BC के पैरेलल है, अगर DE BC के पैरेलल है मतलब मैं थ्योरम 6.2 AD अपॉन DB, मतलब AD अपॉन DB इक्वल्स टू क्या होगा AE अपॉन EC में लिखूंगा, AE अपॉन EC मैं लिखूंगा बाय कौन सा थ्योरम? थ्योरम 6.2। बाय थ्योरम 6.2 में बता सकता हूँ क्या कि अगर ये लाइन पैरेलल है मतलब ये भी इक्वल होगा, सेम रेशियो में होगा। और इसको सेम रेशियो में बताने के लिए मेरे पास गिवन नहीं है, क्या लिखूंगा AD अपॉन AD इक्वल्स टू AE अपॉन AC इक्वल्स टू 1 अपॉन 1। क्यों? बाय क्योंकि गिवन है, बिकॉज गिवन, ये गिवन है क्योंकि AD अपॉन AD नहीं है, लेकिन AD अपॉन DB इक्वल है और AE अपॉन AC भी इक्वल है, ये गिवन है। तो क्या लिखूंगा मैं 1 इक्वल्स टू 1, ये गिवन है। सो बाय मिडपॉइंट थ्योरम, बाय midpoint theorem, by midpoint theorem, by the use of 6.2 we can prove that 9 plus theorem मतलब we can prove। so midpoint theorem क्या करता है कि हमें प्रूव करना ये क्या करना AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल हैं, ऑब्वियसली इक्वल होंगे, सेम रेशियो में डिवाइड किया है बाय थ्योरम 6.2। सो बाय थ्योरम 6.2 वी कैन प्रूव द मिडपॉइंट थ्योरम ऑफ 9th क्लास दैट AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। दैट विल बी द एंड ऑफ आवर एक्सरसाइज 6.2।